So we will wish all the best. We wish good career, successful career for everybody, है ना? So hope for the best. My greatest wish, big smile, big smile, big. बस इतना काफ़ी है, इतना, बाकी सब कुछ लिख दिया है शानदार तरीके से, बहुत अच्छा लग रहा है क्या. Everything I have just put on the paper, just wrote on the paper. दोस्तों सारा सेटअप आ चुका है, फूल और ये केले और फ्रूट्स. ये देखो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल, बहुत प्यारे लग रहे हैं गणेश जी. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग. माय नेम इज़ गौरव तिलकिया, एज यू ऑल नो दैट, एंड आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन. दोस्तों आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि स्पेशल पर्सनालिटी का व्लॉग शूट होगा अगर आज पॉसिबल हुआ तो. अभी मैं एकेडमी जा रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट बात यह है, सुन लो अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से सुनना. बात यह है कि मेरी एकेडमी का आज लास्ट डे है, लास्ट. तो इसके बाद कोई क्लासेस नहीं लगेगी, ना ही इंग्लिश की क्लास लगेगी स्नेहा मैम की, और ना ही कोई दूसरी क्लास लगेगी. तो आज हमारा लास्ट डे है. ये देखो, व्हाट इज़ दिस, ये देखो, दिख रहा है आपको. मैंने ये बुक ऑर्डर करी है मैम के लिए, बिकॉज यू नो गाइज आई एम अ वोरेशियस रीडर. तो मुझे लगा कि सबसे बेस्ट गिफ्ट ये हो सकता है. ये करोड़ों का गिफ्ट है, क्योंकि इससे अगर कोई भी कुछ भी सीखेगा तो उसकी लाइफ लॉन्ग उसको याद रहेगा. तो ये वाली बुक गिफ्ट करेंगे अपन. शानदार बुक है ये, मेरी फेवरेट है, मेरी फेवरेट टॉप बुक है. ऐसे मैंने 20-25 जो बुक्स पढ़ी ना, ये रखी हुई है, पता नहीं कौन कौन सी है, इसमें से टॉप है मेरी ये. तो ये अपन देंगे उनको. चलो चलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें करना है. और दोस्तों ये हार्ड कवर में, अब मैं इतना बड़ा रीडर हूँ और आज तक मैंने हार्ड कवर में नहीं खरीदी है, बट उनके लिए मैंने हार्ड कवर में परचेज़ करी है. मैं पेपर बैग में पढ़ता हूँ. पेपर बैग मतलब होता है नॉर्मल, जिसमें ऐसी कड़क पेज नहीं होते, नॉर्मल पेज होते हैं. तो उनके लिए स्पेशल है, स्पेशल पर्सनालिटी के लिए स्पेशल बुक, और बहुत अच्छी बुक है. इसके टाइटल्स बहुत अच्छे हैं, मैं बताऊंगा कौन से सबसे बेस्ट टाइटल है, तो उनको पहले पढ़िएगा मैम आप. और आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप इसको प्रॉपर पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे. तो पहले इसको पैक करा लेते हैं भाई. और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने एक थैंक यू नोट लिखा हुआ मैम के लिए. तो देखो ऐसे 2 पेज में शानदार तरीके से लिखा था. ये टेम्प्रेरी बेस पे लिखा है मैंने, एक्चुअल वाला मैंने प्रॉपर अच्छी राइटिंग में शानदार तरीके से, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से लिख दिया है. और जो मुझे फील आया मैंने सब लिख दिया अच्छे से, बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ. तो वो भी देंगे उनको, और देखते हैं जो भी होगा. मुझे भी नहीं पता यार, सब कुछ रैंडम हो रहा है. और अगर पॉसिबल हुआ तो केक वेक भी कट कर पाएंगे. वैसे बोला तो मैंने लोगों को, अगर केक कट करेंगे तो मज़ा आ जाएगा. और अगर कुछ और देना होगा, मैं सोचा बुके दे दूँ यार, क्योंकि अच्छा लगेगा वो, है ना. वो उनका लेवल बहुत अच्छा है, तो उनको बुके पसंद आएगा. तो अगर ऐसा होगा तो बुके भी दे सकता हूँ. बढ़िया गुलदस्ता धमाकेदार सा, खुशबू हो जाएगी शानदार सी, तो मज़ा आ जाएगा, है ना. तो छोटे छोटे एफर्ट यही है, मुझे यही समझ में आ रहा है और मुझे यही लगता है, तो मैं ये कर लेता हूँ. ठीक है, चलो भाई, शानदार रेडी हो चुके हैं. आप चलते फटाफट, आ जाओ. दोस्तों मार्केट में आ चुके हैं, फटाफट गिफ्ट को रैप कराएंगे. आज तो दोस्तों पूरा वो गणेश जी वाला माहौल है ना, तो लोग घर पे हैं अपने, लोग कहीं बाहर जा ही नहीं रहे. चाबी कहाँ है भाई? चाबी मेरे पास है, दिमाग ही नहीं चल रहा आज तो भाई, पागल हो गया हूँ मैं. गाइस बुक रैप हो रही है शानदार तरीके से. थैंक यू सो मच सर, आपने हाँ बोल दिया. गाइस फाइनली वो लग गया है. थैंक यू सो मच भैया को, उन्होंने हेल्प कर दी, वरना सब मना कर रहे हैं क्योंकि सब बिजी चल रहे हैं ना, इसलिए. और गर्मी इतनी लग रही है, दिमाग ख़राब हो रहा, बट ठीक है, इट्स ओके. देख रहे हो दोस्तों, एकेडमी आ गया हूँ. सर की खतरनाक बॉडी बनते जा रही है, स्टील बॉडी. ये देखो. और ये भैया पता नहीं क्या देख रहे हैं, बबीता जी, जेठालाल, पता नहीं क्या देख रहे हैं. क्या देख रहे हो भाई? बबीता जी की देख रहे हो? अरे मेरा व्लॉग देख रहे हो? अरे क्या बात, थैंक यू सो मच भैया. इस बात पर आधा किलो सोना घर पहुँच जाएगा आप. आधा किलो केक आ चुका है हमारे. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे सर, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपको. गाइज मैं और प्रांजल जा रहे हैं मैम के लिए बढ़िया केक लेने के लिए, फटाफट. चलो भाई साहब. फ्रेंड्स ये वाले केक से इनमें से एक फाइनल करेंगे. कौन सा ले भाई? किधर का केक हमारा भैया? वो रख देना, उसमें चाकू और वो मोमबत्ती क्या है. चलो उठाओ अपनी धन्नो. गाइस केक आ चुका है, हम मैम को सरप्राइज़ देंगे. फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपनी एकेडमी, और हम इंतज़ार कर रहे हैं स्नेहा मैम का. तो मेरे सारे दोस्त हैं. अरे हाँ भाई साहब, बहुत शानदार. तो सारे के सारे ग्वालियर वाले मेरे फ्रेंड्स हैं. प्रांजल है, मैं हूँ, और मैम का वेट कर रहे हैं. मैम के लिए हमने केक लाए हैं, एक छोटा सा प्यारा सा. तो वो हाँ छोटा सा, क्योंकि लिमिटेड खाते हैं सब लोग. तो हाँ ठीक है, तुम्हें ज़्यादा देंगे. तो बस केक कट कराएंगे और बस थोड़ी बहुत बातें होंगी, अगर कुछ पढ़ाई होगी तो करेंगे, वरना जो भी होगा सब दिखाएंगे आपको अपने लेवल पे. जस्ट वेटिंग फॉर द मैम. मैम इस बार लाइट प्रॉपर है कि नहीं? वेल दोस्तों मैम बोल रही हैं गणपति बब्बा वाले एरिया में रखते हैं. हाँ यहाँ लाइट प्रॉपर है. क्यों?
ये लाइट सही आदिल सर बढ़िया दिख रहे हैं हैंडसम। दोस्तों मैं आपको मिलवाता हूँ वन ऑफ द प्योरेस्ट एंड ब्यूटीफुल सोल ऑन दिस प्लेनेट। गाइस दोस्तों आज हमारी एकेडमी का कैंडल वो लेकर आओ, लाइटर लेके आओ। वी डोंट हैव लाइटर। सो गाइज़ मैं पहले बता दूं कि क्या हो रहा है। आज हमारी एकेडमी का लास्ट डे है और हमारी एकेडमी की क्लास का लास्ट डे है और स्नेहा मैम का भी आज लास्ट डे है पढ़ाने वाला। इसके हाँ हमारे बैच को। अरे ठीक है, अरे मैम आप तो मेरे को फंबल करवा दोगे है ना। सो गाइज़ आज हमारी क्लास का लास्ट डे है तो इसलिए हम एक केक कट कर रहे हैं। मैम के लिए डेडिकेटेड है वो। और मैम यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली प्रिटी एज ऑलवेज। First of all, thank you for this cake, and this is really touching. And I will miss every student of this class, and in both the batches. And it was a wonderful journey with you people, and there were a lot of things which I tried to teach you. I don't know how much I was successful. I don't know about that, but I hope, I wish you all the very best in your life. Like you should all be very successful, and if I was able to make even 1% change in your life, then ma'am you have already made an indelible impression on our mind, ma'am. Thank you so much for that. Thank you. And I want everybody to join me for this. Okay. So सबसे पहले विश मांगते हैं, फिर ये चैनल ग्रो करता, पता है ना? ठीक है। So we will wish all the best. We wish good career, successful career for everybody, है ना? So hope for the best. बिल्कुल हम मैम को फोकस करते ना, मैम प्रॉपर दिखे राइट एंड बना देना। Thank you so much, ma'am. You're welcome. And this is a very good gesture from your side. So ma'am, okay, all right, yeah. Thank you. We will share with them. Yes. तो अमित भैया पहचान तो लोगे। मैं नाम भूल सकती हूँ पर मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भूलती नहीं हूँ। नाम याद करने में मैं बहुत हो। मैं रिकॉर्ड हो रहा है ना, थोड़े पास में आना। थोड़ा दिक्कत है। मैं actually, as you know that I am a voracious reader, so I am giving you one of my favorite books to you. So yes ma'am, so I want कि आप उसे पढ़ें और बताइए कि कैसी लगी वो। और ये थैंक यू नोट है, ये अभी नहीं पढ़ा आपको। बहुत बढ़िया। और ये आपको ये सारा स्पेशल। यस ये थैंक यू नोट बड़ी मेहनत से लिखा मैंने। Thank you so much. So I have got very special gifts from the students, and Gaurav has given me this note. I will read it afterwards. Yes. And I will read this book as well, and this is again very special for me. So Yes. thank you so much. Yes, you are welcome. And it's one of my favorite books, so that's why I am giving. Yes, that's great. And this book is of hardcover, Oh. not a paperback. So I hope I learned something new from Definitely, this. that's why I'm giving. So मेरा गोल अचीव हो गया गाइस। मेरे को मतलब जो भी मेरे को मैम के लिए रिस्पेक्ट था, एडमिरेशन था, मैंने अपने तरीके से प्रेजेंट कर दिया है। आई होप उनको पसंद आया होगा। Thank you so much. बहुत पसंद आया। It was really very emotional, touching, and very Everything. Thank you so much. थैंक यू मैम। And thank हाँ भाई एंजॉय करो एंजॉय। दोस्तों अब घर की ओर जा रहा हूँ। यार अब बुरा लग रहा है यार, दोस्तों अब बुरा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है। सो गाइस फाइनली मैंने एडिटिंग वगैरह कर ली है और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मतलब मैं एडिटिंग को बहुत एंजॉय करता हूँ उस प्रोसेस को, जब एडिट करता हूँ रात को 12 बजे 2 बजे। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई वॉज नॉट सो हैप्पी। जेन्युइनली बता रहा हूँ, मतलब अच्छा भी लग रहा था, बुरा भी लग रहा था। अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि जो जर्नी थी इतनी शानदार वाली, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव इन दी जर्नी मोर देन द डेस्टिनेशन। तो मेरी जर्नी बहुत अच्छा रही पिछले एक महीने की। तो उस बात की खुशी थी कि यस आई हैड अ ग्रेट टाइम विथ मैम, विथ ऑल माई फ्रेंड्स। तो वो अच्छी फीलिंग थी, लेकिन गंदी ये थी कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। मतलब टाइम इज़ फ्लीटिंग, टाइम इज़ वेरी एफेमेरल राइट। तो पूरा उड़ रहा है, सब पूरा वक्त जा रहा है। तो आई वॉज सैड और ये क्लासेस भी ख़त्म हो गई हैं। तो अब
समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्लास कैसी होंगी, मतलब कैसे उस चीज़ को मैनेज करना है, करेंगे कुछ ना कुछ, बट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस। अजीब सही लग रहा बहुत। तो हाँ मैम, तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना सपोर्ट किया, इतनी हेल्प करी, और आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू। और हाँ, आपने एक चीज़ बोली थी, मुझे याद है, आप बोल रहे थे ना स्पीच में आपके कि आपने अगर 1% भी कंट्रीब्यूट किया होगा तो यू विल बी ग्रेटफुल एंड हैप्पी। तो ट्रस्ट मी, 1% नहीं, आपने 101% दिया है। आई नो दैट यू हैव गिवन योर हार्ट एंड सोल टू अस, मतलब इन टर्म्स ऑफ आवर इम्प्रूवमेंट, है ना। आपने बहुत फोकस किया है। You were very dedicated, you were very determined. Every single day you used to come, doesn't matter पार्किंग मिले, लेट हो जाए, इतनी दिक्कत होती थी, ट्रैफिक रहता था, बट तब भी आप आते थे with that big smile on your face। कभी भी वो लेथार्जिक चीज़ नहीं देखी, हमेशा एनर्जेटिक। सो आई लाइक दिस क्वालिटी एंड आई बिकम अ फैन ऑफ दिस क्वालिटी कि आप इतने इंथुजियाज्म्स के साथ आते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी और बहुत अच्छी लगती थी। दैट्स वाई आई admire you, appreciate you and respect you and like you also little bit, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, तो देखो मैंने कुछ लिखा था ताकि मैं भूल ना जाऊँ। क्या लिखा था मैंने इम्पॉर्टेंट, हाँ। तो वन डे बहुत स्पेशल था मेरे लिए वो, कि आपने बोला था, एक मुझे याद है वो दिन, यू सेड दैट you have a gut feeling that I will do something worthwhile with my life, I will have a very brighter future। So you said that and it was very touching and it was very emotional moment for me। मुझे बहुत अच्छा लगा that you believed in me। Now I have a purpose to live my life also। मैं पहले भी मतलब goal oriented था, but मुझे एक और purpose मिल गया था कि I have to work very very hard in order to make you proud and me as well। So थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। और क्या लिखा था मैंने, यार वो बहुत सारी चीज़ लिखता हूँ मैं, जर्नलिंग करता हूँ ना, मुझे जो थॉट आते सब लिखता हूँ। सो हाँ, वो स्पार्क रहेगा मेरे अंदर। वो अगर जैसे आप बोल रहे थे ना आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है, तो इम्पैक्ट तो बहुत क्रिएट किया है। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस। अब मैं कैसे बता दूँ, इम्पैक्ट तो वो होता है ना, जैसे आपने इम्पैक्ट क्रिएट किया है और मैं अपनी लाइफ में कुछ वर्थवाइल करके आपको आउटपुट दिखा दूँ, तभी तो पता चलेगा कि हाँ इम्पैक्ट हुआ है। तो वो इम्पैक्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम। सो it will take something 5 years something, so I will let you know after 5 years that how you have impacted me as a person, as an individual personality। So just wait and watch। I am going to work very very hard। I am going to go the extra mile। I am going to fight through thick and thin and I will be unstoppable, I promise you। तो ये था। तो थैंक यू सो मच फॉर बिलीव इन मी कि आपको ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ भी क्वालिटी होगी, आपने कुछ तो देखा होगा तभी आपने ऐसा बोला, बिकॉज यू आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट। आप हर किसी को भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट नहीं दोगे, शायद मैं कुछ थोड़ा बहुत डिजर्व करता हूँ तभी आपने बोला, और इतने लोगों में से मुझे बोला, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और क्या था, और आप बोल रहे थे ना और क्या ट्रांसफॉर्मेशन था, मैंने एक और कुछ लिखा था, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मेशन जो हुए हैं, बड़ा वाला इम्पैक्ट तो बाद में बताऊँगा। यही कि अब मैं परफ्यूम लगाता हूँ। देखो मेरे पास भी 17 से 60 परफ्यूम है। ये देखो, ये बढ़िया बढ़िया है ना, ये देखो ये। अब मैं भी खुशबू मारता हूँ 6 किलोमीटर तक, डेविड ऑफ की तरह। ऑलराइट, अब मैं प्रेस करता हूँ अपने कपड़ों में बहुत प्रॉपर। मैं आई ऑलवेज लुक ग्रूम, बिल्कुल शानदार दिखता हूँ मैं हमेशा। तो ये करता हूँ। आई वॉज सिंपैथेटिक earlier than now I have become empathetic because of you। I was very kind earlier, now I have become more kinder because of you। I was philanderist, now I have become philogynist because of you। I used to be in hurry lot of times। पहले मतलब बहुत जल्दी भागम भाग, जल्दी बोलना है, जल्दी कुछ करना है, जल्दी कुछ भी करना है, but now I have become much calmer as compared to those days। तो थोड़ा शांत हूँ मैं। और I used to like coffee, now I like tea because you said that you are a tea person। तो ये छोटे छोटे ये इम्पैक्ट क्रिएट हो चुके हैं। और दैट्स वाई वो गेम भी मैं इसलिए हारा था क्योंकि यू सेड दैट यू आर टी पर्सन, और वो लाइन स्टक रहेगी मेरे दिमाग में। तो टी 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 वो टी निकल गया मुँह से और मैं गेम हार गया, वरना मैं कभी गेम नहीं हारता। क्योंकि मुझे याद है मैं एक्टिंग क्लासेस करता था ना, तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ था और उसमें यह था कि जो कोई जीतेगा उसको पार्टी देनी पड़ेगी, और मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगा। और मैंने बहुत मेहनत करी और वो गेम को मैंने जीता। मुझे पता था कि मैं जीत जाऊंगा और मुझे पार्टी देनी पड़ेगी, तब भी मैं गेम जीता, बिकॉज आई एम समवन हु वांट्स टू विन। और ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत हुआ, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस। बहुत सारी चीज़ें अगर मैं बोलूँगा तभी 20 मिनट का वीडियो बनेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, और पता ही नहीं यार, आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग।
आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच। और हाँ, बंद करो गाइस, सब्सक्राइब करना, पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके बता सकते हो कुछ अच्छा लगा हो तो। और हाँ, एक और चीज़, अगर मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो रिस्पेक्ट सीखना दोस्तों, रिस्पेक्ट करो बहुत ज़्यादा। आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट मैम, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। और अगर एक ही चीज़ मुझे डिफरेंशिएट करेगी पूरी दुनिया में तो वो रिस्पेक्ट करेगी। अगर मुझे कोई कंपेयर करेगा तो रिस्पेक्ट की बात आएगी तो मैं जीत जाऊँगा, बिकॉज मैं ऐसे ही हूँ मैं। और सिर्फ उनको नहीं, मेरी मम्मी को, भाई बहन, सबको जहाँ रिस्पेक्ट होता है उतनी रिस्पेक्ट मैं देता हूँ और सभी को देता हूँ मैं। और बाहर भी जाता हूँ ना, डजेंट मैटर कि वो बड़ा आदमी छोटा आदमी है, वो मॉल में खड़ा है या मॉल में गेट कीपर है या स्वीपर है, डजेंट मैटर, मैं सबको रिस्पेक्ट देता हूँ। दिस इज़ हु आई एम। और ये चीज़ मैंने काइंडनेस बहुत मेहनत से सीखी है, तो आप भी ये सीखना और आप भी हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करना। सो बहुत सारी बातें हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट में ज़रूर बताना व्हाट यू फेल्ट। और एक और चीज़ है, क्या बोलते हैं, मैंने थैंक यू नोट भी लिखा था, तो वो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें सुनाऊं कि नहीं वो, क्योंकि बहुत प्यारा नोट है, मैंने फ़ोटो खींच के रखी है। मैं एक बार मैम से पूछ लूँगा, अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू।